सर एक क्वेश्चन था कि एलन की नोट्स जो है मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और प्राइमरी किताब मानी जाती है BHMS में हमारे मटीरिया मेडिका को पढ़ने के लिए, लेकिन किस तरीके से एलन की नोट्स को पढ़ा जाए, एम्बाइब किया जाए, क्या क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं सही तरीके से एलन की नोट्स को पढ़ने के लिए, उसके बारे में पूछना है। एक ही सिटी में सारा चलो थोड़ा थोड़ा इसको ना एटलीस्ट वी कैन स्टडी एलेन्स की नोट एंड मेडिसिन्स इन एलेन्स की नोट एटलीस्ट फ्रॉम मिनिमम 8 ways we can study Allen's keynote, and these 8 ways to study Allen's keynote will help you to reach one remedy from 8 different ways. और जितने रास्ते से चल के आप एक रास्ते पे आओगे, दैट मीन्स उतनी बार आप उतने डिफरेंट एंगल से उस रेमेडी को समझने की कोशिश करोगे। पढ़ने का एक एक्स्ट्रा तरीका भी हो जाता है। आज जितना डिस्कस कर सकते हैं करते हैं, बताते हैं आपको। सबसे पहले तो इस किताब को पढ़ने से पहले ये निकालो कि दिस एलेन्स की नोट इज ए की नोट, इट इज नॉट कंप्लीट मटीरिया मेडिका। The concept of keynote is very important before you study this Allen's keynote. आप डिफरेंट मटीरिया मेडिका पढ़ते हो, सबके आगे देखोगे कुछ वर्ड्स लिखा होता है, डेस्कटॉप गाइड, पर्सनालिटी प्रोफाइल, लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका प्यूरा, गाइडिंग सिम्टम्स, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ड्रग पैथोजेनेसिस, एवरीथिंग इज़ देयर इन द फॉर्म। उसी तरीके से आप की नोट्स में देखोगे बोगर साइनोप्टिक की नोट, एलेन्स की नोट, पल्फोर्ड्स, गरेंसे। सो ईच ऑफ दोज राइटर्स हु हैव रिटन दिस की नोट, तो की नोट का मतलब ही होता है कि आप उस वास्ट एरे ऑफ वास्ट कलेक्शन ऑफ सिम्टमेटोलॉजी में जो प्रूविंग वाले किताबों में लिखा हुआ है उसको पढ़ के, उसको अच्छे से समझ के, या उसको क्लिनिकल वेरिफिकेशन, क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑथर के साथ एक आप उसका एक क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ की है टू अनलॉक द डायलेमा। एक अनलॉक की इज व्हाट, टू ओपन ए हिडन बॉक्स। सो आप वैसे सिम्टम्स को निकालते हो वहां से, दैट सिम्टम्स अनलॉक द हिडन पार्ट ऑफ द मेडिसिन। ये हिडन पार्ट ऑफ मेडिसिन कहने का मतलब क्या है कि एक की जिसको यूटिलाइजेशन से पूरा बॉक्स खुलेगा। दैट मीन्स द सिम्टम्स गिवन इन keynote, any of the materia medica of keynote, I am especially talking about Allen's keynote, is not a random collection of symptom, is not a random selection of symptom, is not a random any symptom. Rather, each symptom of this materia medica is a key that will open the depth and dark side and the detailed side of that remedy. That is the importance of symptoms given in your Allen's keynote. ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको इसलिए आप एक चीज़ से समझोगे कि ये जो आप देखोगे कि this Allen's keynote, the symptoms given in Allen's keynote, the sentences written in this are very much
as it is with some combinations taken from hearing guiding symptom. अब आप देखो हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम में कितने वॉल्यूम में आता है? 10 वॉल्यूम। उस 10 वॉल्यूम के बाद देखो कि हेयरिंग गाइडिंग का एक कंसाइज्ड मेट्रिया मेडिका भी है, बट कंडेंस मेट्रिया मेडिका उसका भी साइज देखो कितना बड़ा है। आप इस एलेंस की नोट का साइज देखो कितना बड़ा है। देन इफ यू पार्डन मी, तो हम अपनी तरफ से ये कह सकते हैं द सिम्टम्स गिवन इन दिस मेट्रिया मेडिका एलेंस की नोट इज वन ऑफ द की टू ओपन द वास्ट कलेक्शन ऑफ हेयरिंग गाइडिंग सिम्टम. For each remedy, the depth of symptoms given in hearing guiding symptom, you can open up that depth, or you have a concised form of hearing guiding symptom in the form of Allen's note. इसके अलावा जो एक दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है, and again with excuse to certain publishers जो बात कहने जा रहे हैं कि इस एलेंस की नोट में जो सिम्टम का सीक्वेंस दिया हुआ है आप हर एक रेमेडी में, इस सीक्वेंस का एक अपना क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अनफॉर्चुनेटली अभी पिछले कुछ सालों से हमने ये देखा है कि कुछ पब्लिशर्स ने इस एलेंस की नोट के सिम्टम्स को फिर से माइंड, हेड, नेक और उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में डिवाइड करके उसको डाल दिया. ये जिस किताब से लिया गया था वहाँ ऑलरेडी इस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में सिम्टम्स डिवाइडेड था. उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर से इसने अपने क्लिनिकल इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग सिम्टम्स को अरेंज करके रखा. आपने फिर सारे किए कराए पे पानी भर दिया और वहां पे उल्टा कर दिया, जाके उसी को अरेंज में कर दिया. सो दैट अरेंजमेंट ऑफ सिम्टम्स ऑफ दिस एलेंस की नोट इन द फॉर्म ऑफ एनाटॉमिकल अरेंजमेंट has destroyed the Allen's disarrangement according to its clinical importance. So पढ़ने के लिए एक बार कहेंगे कि if you are going to study Allen's की नोट, तो आप ये जो ओरिजिनल फॉर्मेट वाला Allen's की नोट है इसको पढ़ो, rather than कि वो जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में दिया हुआ है. That book may be utilized for your examination purpose, but उसके अंदर ये वाली पार्ट, ये ब्यूटी जो है वो खत्म है. आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल किताबें यहाँ तक खोलो, एब्रोटेनम खोलो, अब एब्रोटेनम में देखो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ऑल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया लिंटेरिया. एक जीआई का सिम्टम लिखा. अब तुम लेकेसिस खोलो, अब पहला सिम्टम्स क्या है, Persons of a less melancholy temperament, dark eyes and the disposition to low spirits and indolence. टेम्परामेंट का सिम्टम दिया हुआ. एग्नस खोलो, For the lymphatic constitution. कहाँ हर जगह पे इसने सिर्फ मेंटल से ही शुरू किया है. फॉस्फोरस खोलोगे फिर देखोगे अलग आपको मिलेगा. कितने सारे रेमेडीज में जाके देखो मेंटल बहुत लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ है. इवन आप वही एब्रोटेनम ही खोलो, वहाँ देखो मेंटल कितने लेवल पे पैराग्राफ में दिया हुआ है, जबकि वो मेंटल सिम्टम ऑफ एब्रोटेनम इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम. बट क्लिनिकल यूटिलाइजेशन ऑफ एब्रोटेनम जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है वो उस सीक्वेंस में है. ये 3-4 इसलिए बता रहे हैं कि एक ही वे ऑफ बिगिनिंग, एक ही वे ऑफ स्टार्टिंग
इज नॉट गिवन इन दिस बुक। एक यूनिफॉर्म स्टार्टिंग नहीं है, स्टार्टिंग डिफर कर रहा है। तो क्यों डिफर कर रहा है? और वो डिफर करने का जो सबसे मेन रीजन है वो है उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस। जहां आपने इसका यूनिफॉर्म कर दिया अरेंजमेंट में, दैट मीन्स ये क्लिनिकल इंपॉर्टेंस खत्म हो गया इसका। ठीक, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है, ये दो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसके सिम्टम्स को वेटेज देने के लिए कि ये कहाँ से लिया गया है, इतना वास्ट में से इतना निकाला गया है, तो किस तरह से मंथन करके निकाला गया है। तो ये सिंपल एक बाल्टी पानी निकाला हुआ नहीं है, मंथन करके निकाला हुआ है। और जो इंडियन माइथोलॉजी से बिलीव कर रहे हो तो उनको पता है मंथन कहाँ के इसलिए हम यूज करते हैं, और मंथन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकलता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है जी। तो ये वही इंपॉर्टेंस है। अब इसमें आप दो तीन चीज देखोगे, बहुत एक अच्छी वाली बात है कि इस किताब को पढ़ने के लिए, इस रेमेडी में, इस पार्ट में पढ़ने के लिए हम इस एक एक रेमेडी को एक डिफरेंट वेज में पढ़ते हैं। डिफरेंट वेज में आज चलो हम कुछ पहले सुपरफिशियल वाली बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द हार्ट सिम्टम ऑफ सीपिया, निकालो। सीपिया में मेंशन नहीं है। इट्स सीपिया में तो नहीं है हार्ट रिलेटेड। तो कहाँ है? ऑरमेट। ऑरमेट। अब ऑरमेट खोलो। सेकंड पेज पे। Sensation as if the heart stood still, as though it ceased to beat and then suddenly gave one hard thump, bracket में sepia। दैट मीन्स अब सीपिया जहाँ लिखा हुआ है, सीपिया अभी भी वो कंप्लीट नहीं है। एलेंस की नोट में ही लिया हुआ है, की नोट सिम्टम ही है। बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स हैं जो मेन रेमेडी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिया हुआ है, वो डिफरेंट रेमेडीज के रिलेशन में है, एंड that you have to collect, get together, put into the area of that. Or if you are going to study sepia, then just don't read the main context of sepia, but you have to find out the scattered symptoms of sepia. और उस scattered symptoms के लिए अब देखोगे दो तरीका होता है, आपको जस्ट पढ़ने के लिए बता रहे हैं। पहला तरीका यह है कि आप इसके पीछे वाले पार्ट पे चले जाओ, इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक। और उस रेमेडी में सपोज सीपिया खोलोगे, सीपिया में जितने भी पेज नंबर दिए हुए हैं, यहाँ पे सीपिया में जितना पेज नंबर दिया हुआ है, इसको एक पेपर पे नोट कर लो और अपने रेमेडी के हेडिंग पे लगा दो, या एक छोटा सा ब्रैकेट में इतने सारे पेज नंबर को वहां पे लिख दो नोट्स। उसके बाद क्या होगा कि जब भी सीपिया पढ़ोगे, पढ़ने के बाद आप इन सारे पेज नंबर को एक बार देखना, वहां से सिम्टम उठा उठा के आप यहाँ पे लेके आओगे। दूसरा क्या होता है तरीका, ये वाला तरीका हमने सर की किताब में देखा था, वो मार्क किया हुआ। वो तरीका ये है कि आप देखो, सबसे पहला वाला सीपिया का पेज नंबर निकालो, सबसे पहला पेज नंबर नहीं, ये तो मेन है 21। यहाँ से इसको छोड़ के यहाँ से काउंटिंग से करो।
जी सर। 21 खोलो, कहाँ सीपिया है? ये रही सर। यहाँ पे है, ये है। अब दूसरा वाला पेज नंबर कहाँ है? 22। इधर रुको रुको रुको। अब यहाँ पे आप सीपिया के आगे ऐसे डैश देके लिख दो 22। ओके। मतलब अब यहाँ के बाद नेक्स्ट सीपिया कहाँ मिलेगा? पेज नंबर 22 पे 22। अब 22 पे आओ। अब यहाँ खोजो कहाँ है सीपिया। पे 15 में है सीपिया, निकालो पेज नंबर 15। 15 के बाद कौन से पेज नंबर में है? 19 नहीं, सीपी कहाँ गया? 19। अरे 19, ये तो सिलीशिया पे आ गए। ये 11 के बाद 15, 15 के बाद 16। तो अब ये देखो 15 में कहाँ सीपिया लिखा हुआ, यह है ना? बस एक तो इस तरीका में समझ जाओगे। अब यहाँ पे आप क्या करो, 15 से पहले कहाँ है सीपिया? 11। तो अब लिखो यहाँ पे 11, एक ऑब्लिक दो। 15 के बाद कहाँ पे है सीपिया? 16 लिखो। अब ये प्रोसेस चलता चला जाएगा। तो फिर आप जहाँ खोलोगे आप पुराना और आगे का दोनों पीछे कहाँ लिखा हुआ है, आगे कहाँ लिखा हुआ है, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। एंड कीप ऑन मार्किंग लाइक दिस। ओके। और तभी कहते हैं कि अगर ऐसे मार्किंग करोगे तो आप हर रेमेडी एक किताब से नहीं पढ़ सकते। एंड सो यू नीड मेनी बुक्स। 2 या 3 रेमेडी के बाद आपको फिर एक दूसरी किताब की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फिर इतना हौच पौच हो जाएगा कि सब। एंड दैट्स वाई we collect many 10-20 numbers of just one Allen's keynote. So ये एक तरीका हुआ रेमेडी को एक जगह पे निकालने का, समराइजेशन का। इसके बाद अब आपको एक मेन तरीका बता रहे हैं, वो देखो। एक पेज खोलो, ये सेकेंड वे है आपके उसको पढ़ने का। सेकेंड वे क्या है कि आप कोई भी एक रेमेडी को निकालो, उस रेमेडी में सबसे पहले आप यहाँ पे सिम्टम्स को 2 डिवीजन में बांट दो। सिम्टम्स का 2 डिवीजन क्या मिलेगा कि एक सिम्टम्स मिलेगा जिसमें जो सारा जनरल सिम्टम्स है, ये पढ़ने का याद करने का है, इम्पोर्टेंस वही है जो ओरिजिनल है। ये आपके समझने के लिए कैटेगराइजेशन के सारे जनरल्स को एक जगह कर लो और सारे पार्टिकुलर्स को एक जगह कर लो। अब आपको हम इसका क्लिनिकल बेनिफिट के साथ बताते चल रहे हैं। सारा जनरल्स एक जगह नोट कर लिया, सारा पार्टिकुलर्स एक जगह नोट कर लिया। अब आपको एलेंस की नोट के ऊपर एक अपना डायरी बनेगा। अब ऐसा करके क्या फ़ायदा? क्लिनिकल पेशेंट जो सिम्टम्स लाएगा वैसे हमें दिखेंगे। When you are going to prescribe for acute diseases, You look in particular. first look into this Particular. and take help from this. Prescription is done, and 90% of your prescription will be done from here. Particulars. And when you are going to prescribe for chronic disease, try to keep yourself maximum in this group, generals. अब इससे आप एक एलेंस की नोट में एक ही तरीके। So each remedy divide into 2 groups, और खास के पॉलीक्रेस्ट मैक्सिमम बाकी में भी आएगा। All the particulars separate on right side, general on right side। और जो अभी बताया जैसे कि जब एक्यूट में प्रिस्क्राइब करना हो तो फर्स्ट सर्च फ्रॉम दिस, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपका काम यहाँ से निकल जाएगा। समटाइम्स यू हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम द जनरल्स। और इसका जब कैटेगराइज करके रखोगे तो आप
एक अलग से आपका एक क्या बोलते हैं स्टोर हाउस बनेगा मटेरिया मेडिका के सिम्टम्स का, टू प्रिस्क्राइब रैपिडली इन एक्यूट केसेस। और ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है स्पेशली यूजिंग पॉलीक्रेस्ट रेमेडी फॉर एक्यूट केसेस, क्योंकि पॉलीक्रेस्ट का हमको कुछ वास्ट जनरल के साथ ऐसा एक ड्रग पिक्चर दिमाग में बन जाता है, वो कुछ जनरल्स फीचर्स वाला, जो एक्यूट केसेस में हर जगह पे वो पॉसिबल नहीं होता। फिर एक्यूट केसेस के अंदर वो क्रोनिक सिम्टम्स का यूटिलाइजेशन नहीं है, तो हर जगह जरूरी नहीं कि वो मिलेगा। और जब वो नहीं मिलता, हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अब किसी को इंटरमिटेंट फीवर का केस है अभी एक, अब लाइको के लिए दिमाग में आपके बैठा हुआ है डोमिनेटिंग डिजायर फॉर स्वीट्स, डिजायर फॉर वार्म वाटर, वार्म फूड, XYZ। अब हम एलिस की नोट में आपको बोले कि जस्ट गो एंड फाइंड द सिम्टम्स ऑफ प्रिस्क्राइबिंग लाइकोपोडियम इन ए केस ऑफ इंटरमिटेंट फीवर, निकालो। अपना अपना किताब खोलो, फीवर ढूंढो। का पर्टिकुलरली तो नहीं है। नहीं है। अब सिम्टम बताओ। सबसे लास्ट सिम्टम खोलो, यहाँ देखो, वन फुट हॉट द अदर कोल्ड, एंड दिस इज इम्पोर्टेंट सिम्टम, स्पेशली अगर वो उसका राइट साइड जो है वो ज़्यादा हॉट हो। And this symptom will lead you to go for the prescription of lycopodium. इसी तरीके से acidity of calcarea carb, एसिडिटी का सिम्टम देखो दिया हुआ है, लिखा हुआ एक जगह पे, एसिडिटी ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सार इरेक्टेशन, सार वॉमिटिंग, सार स्टूल, सार ओडर ऑफ द होल बॉडी। just acidity after eating, or those who are having excessive eating of mango, egg. तो अब आप जब एक्यूट पार्टिकुलर्स एंड जनरल्स को अलग करोगे तो एक क्या होगा, बेनिफिट देखो हर चीज का है, डिवाइड एंड रूल पढ़ा है ना, उससे फायदा क्या होता है, अलग अलग करके it is easier to you to rule, to divide them, it is easier to you to remember. जितने डिवीजन में इसको करते जाओ उतना ज़्यादा आप इसको याद कर सकते हो, समझ सकते हो, और आप यूटिलाइजेशन करने का एक एक तरीका करते चले जाओगे। क्लियर? अब इसी का से जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आएगा आपको, जनरल्स को आप सबसे पहले डिवाइड करो 3 पार्ट में। पहला पार्ट साइकोलॉजिकल और मेंटल, दूसरा फिजिकल, तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल, मेकअप, suited to, adapted to। अब इस 3 में डिवाइड करो उसको फिर से।
ये अब उसी रेमेडी के उसी सिम्टम्स को देखो, आपने एक और ब्रांचिंग किया. You have just analytically separated this generals. Now generals को भी अब आपको समझने में, याद करने में और आसानी हो जाएगी और क्लियर हो गया. इसको इस ग्राफ पे आप निकाल दो. ग्राफ पे निकालने का मतलब कहाँ पे आएगा? अब आप जब सिम्टम्स को या इवेल्युएट करोगे या पार्टिकुलर्स को देखोगे या जनरल्स में देखोगे, अब आपको यहीं पे क्या आ जाएगा कि देखो एग्नस, उसमें सबसे ऊपर आपका क्या दिया हुआ था? सिम्टम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. उस रेमेडी के लिए वो इम्पोर्टेंट है. स्टेफिसिगेरिया खोलो, सबसे पहला सिम्टम देखो क्या लिखा है. For the mental effects of onanism and sexual excesses. अब आप देखो कौन से रेमेडी में जाने के लिए पहला फिजिकल जनरल्स के थ्रू एंट्री पॉइंट किस में है और मेंटल्स के थ्रू किस में है? स्टाफ में तो डिफरेंशिएशन हो गया. सूटेड टू बोल के कहाँ पे पहले किस में है? आप जैसे फॉस्फोरस खोलो, जी अडेप्टेड टू क्या? tall slender persons of sanguine temperament. मतलब ये जो तीन अलग अलग रेमेडी में तीन अलग अलग स्फेयर से सिम्टम्स दिया हुआ है, इसको जब आप ऐसे करके निकालोगे तो एक इम्पॉर्टेंस आपका क्या मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्फेयर इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ दिस रेमेडी. इस फीचर्स के ऊपर इस रेमेडी का सबसे पहला क्लिक दिमाग में आएगा. यूज करने का तो तरीका और कई सारा है. सो डिफरेंशिएट इट इनटू दिस. इसके अंदर इसी में अब एक नेक्स्ट आपको जो करेंगे वो ये है कि जस्ट pick out the modalities. Aggravations and ameliorations. एक मोडेलिटी इसमें कहाँ है? जो नीचे दिया हुआ है सबसे लास्ट में. निकाल लो. जी सर. आपको कई सारे ऐसे मोडेलिटी मिलेंगे जो आपको यहाँ नहीं दिया हुआ है बट पार्टिकुलर सिम्टम के साथ दिया हुआ है. दैट मीन्स दोज मोडेलिटीज आर स्पेशल फॉर दोज particular symptoms rather as a general modalities for this remedy. Yes. और उस सारे मोडेलिटीज को आप फिर पार्टिकुलर्स के साथ वहाँ पे ऐड ऑन करोगे, यहाँ पे लिखोगे तो उस सिम्टम्स को लिखोगे. ठीक. मोडेलिटीज के बाद अब आपको यहाँ पे एक हेड ब्रेकअप और बनाना है और वो होता है एलिमेंट्स फ्रॉम. सेपरेट ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम. हर रेमेडी में निकालो. जैसे सपोज एक रेमेडी पढ़ रहे हो, इसमें एलिमेंट्स फ्रॉम. अब आप देखोगे कुछ रेमेडीज है जिसमें एलिमेंट्स फ्रॉम में मैक्सिमम यू विल फाइंड सिम्टम्स बिलोंगिंग टू द साइकिक फील्ड. कुछ रेमेडी में सिम्टम्स मैक्सिमम बिलोंग्स टू द फिजिकल फील्ड. बहुतों में मिक्सअप भी है. तो अगर मिक्सअप भी है तो सेपरेट एलिमेंट्स फ्रॉम को. जहाँ साइकिक का है कवरेज वहाँ तो कवरेज हो गया, जहाँ फिजिकल का है उसका, जहाँ दोनों है तो राइट डाउन एंड सेपरेट इट. सेपरेट करने के बाद अब यहाँ पे देखो कि अगर फिजिकल फील्ड से एलिमेंट्स फ्रॉम है
तो what type of symptomatology it will produce? Pulsatilla has aggravation from But fatty food. So after taking fatty food, what symptom pulsatilla will produce? produce. Gastric डायरिया भी होता है Gastric आप disturbance. फिर वहाँ पे तो आपको फिर एक और कहाँ से क्या मिलेगा? एक्यूट प्रिस्क्राइबिंग के लिए आपका एक और एक एंट्री मिनट। पॉइंट जी. सिम्टम्स कॉजेशन मोडेलिटी मिल गया. 80% ऑफ एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा until and unless there is some underlying factor is there. So modalities के बाद सेपरेट क्या करना है? Ailment from. Ailments from. Ailments from के बाद फिर आप निकालोगे that is called from relationship. हर रेमेडी में रिलेशनशिप वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से वेटेज देके पढ़ना चाहिए. आप सभी के नज़र में फॉस्फोरस कितना सोफिस्टिकेटेड पर्सनालिटी है ना? कितना सोबर पर्सनालिटी है ना? हायोसाइमस का रिलेशनशिप खोलो. Phosphorus cures the case when hyoscyamus fails. Phosphorus often cures lasciviousness when hyoscyamus fails. Have you think for prescribing abrotenum in bronchitis? एक बार खोलो रिलेशनशिप. After heparin furuncle, after aconitin, briny and pleurisy, when a pressing sensation remain in affected side impending respiration. This is the beauty of Relationship. relationship. ये भी एक एस्पेक्ट बताया है. अब आंख भारी हो रहा है.